नमोकार मंत्र, शायद इसका नाम सबने सुना होगा। ये जैन धर्म के सबसे पुराने और सबसे अहम मंत्रों में से एक है। पर इसमें एक बहुत ही अनोखी बात है। ये किसी भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो गुणों का सम्मान करने पर जोर देता है। तो चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जरा सोचिए, एक मंत्र जो 2000 सालों से भी ज्यादा समय से जपा जा रहा है, ये बात ही अपने आप में दिखाती है कि ये आज भी कितना ज्यादा प्रासंगिक और कह सकते हैं शक्तिशाली है। तो यही सवाल हमें षण्मुखार मंत्र की जड़ तक ले जाता है। मतलब एक ऐसी प्रार्थना की कल्पना कीजिए जो किसी भगवान को या किसी एक व्यक्ति को संबोधित ही ना हो। ये प्रार्थना केंद्रित है उन गुणों पर जो किसी को महान बनाते हैं। चलिए इसी पहेली को थोड़ा और सुलझाते हैं। तो इस मंत्र को समझने के लिए सबसे पहले हमें पंच परमेष्टि को जानना होगा। ये वो 5 सर्वोच्च आत्माएं हैं जिन्हें इस मंत्र में नमन किया जाता है। तो इस मंत्र की जो 5 लाइनें हैं वो 5 अलग अलग तरह की महान आत्माओं को नमन करती हैं। सबसे पहले हैं अरिहंत। ये वो आत्माएं हैं जो शरीर में रहते हुए ही सब कुछ जान चुकी हैं और उन्होंने अपने अंदर के सारे दुश्मनों पर, मतलब राग द्वेष पर, जीत हासिल कर ली है। दूसरे नंबर पर आते हैं सिद्ध। ये वो हैं जो जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। कह सकते हैं कि सिद्ध अवस्था ही मोक्ष की अवस्था है। इसके बाद है आचार्य, जो आध्यात्मिक गुरु हैं और रास्ता दिखाते हैं। फिर उपाध्याय, जो ज्ञान देने वाले शिक्षक हैं। और आखिर में सभी साधु, यानी दुनिया भर में मुक्ति के इस मुश्किल रास्ते पर चलने वाले हर संत को नमन। तो देखा जाए तो ये सब एक आध्यात्मिक सफर के अलग अलग पड़ाव हैं। और बस यहीं पर यह मंत्र सबसे अलग और खास बन जाता है। इसमें किसी एक इंसान या किसी देवता का नाम ही नहीं है। तो सवाल फिर वही उठता है कि भाई ये प्रार्थना आखिर है किसके लिए? तो जवाब ये है, ये प्रार्थना है गुणों के लिए। जी हाँ, गुणों के लिए। हम किसी व्यक्ति को नमन नहीं कर रहे, बल्कि हम अरिहंतों के ज्ञान को, सिद्धों की मुक्ति को और आचार्यों के नेतृत्व जैसे गुणों को नमन कर रहे हैं। तो ये एक तरह से व्यक्ति की नहीं, बल्कि सद्गुणों की पूजा है। और यही वो सबसे बड़ा फर्क है जो पारंपरिक प्रार्थनाओं और नमोकार मंत्र के बीच में है। आप देखिए, यहां कोई मांग नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। ये बस उन महान गुणों के प्रति एक सम्मान है और खुद को अपने सबसे बड़े लक्ष्य यानी मोक्ष की याद दिलाने का एक तरीका है। अच्छा, जब गुणों की बात हो ही रही है तो एक और दिलचस्प बात बताता हूं। जैन ग्रंथों में इन 5 महान आत्माओं के कुल मिलाकर 108 मूल गुणों का जिक्र है। तो एक तरह से यह मंत्र उन सभी 108 गुणों को एक साथ नमन करता है। ये तो जैसे आत्मसुधार का पूरा एक ब्लूप्रिंट हो गया। तो ठीक है, इसका दर्शन तो बहुत गहरा है, पर इसके अलावा इस मंत्र का ऐतिहासिक महत्व क्या है और इसे जपने से क्या फायदे होते हैं? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि ये मंत्र समय के साथ कैसे विकसित हुआ। देखिए, ईसा से भी 2 सदी पहले के शिलालेखों में इसकी सिर्फ पहली 2 लाइनें मिलती हैं। बाद में ग्रंथों में पूरी 5 लाइनें शामिल हुईं और फिर 7वीं शताब्दी आते आते इसमें वो पंक्तियां भी जोड़ दी गईं जो इसके फायदों के बारे में बताती हैं। अब बात करते हैं फायदों की। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र को जपने के कई लाभ हैं। जैसे आध्यात्मिक स्तर पर यह बुरे कर्मों को खत्म करता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर यह डर और चिंता जैसी भावनाओं को दूर करता है। इतना ही नहीं, ये शारीरिक और मानसिक सुरक्षा भी देता है और शायद इसीलिए इसे सभी मंगलों में सबसे बड़ा मंगल माना गया है। तो इन सभी गुणों, लाभों और इसके पूरे इतिहास को अगर हम एक साथ देखें तो एक सवाल मन में आता है कि इस मंत्र का अंतिम सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? इस मंत्र का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाना। ये मंत्र बस उसी परम लक्ष्य की लगातार याद दिलाता है जो कि जैन दर्शन का सार है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि नमोकार मंत्र सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराना नहीं है। ये तो आत्मचिंतन का एक जरिया है, आध्यात्मिक विकास का एक पूरा नक्शा है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि मुक्ति पाने के लिए हमें कौन से गुण अपने अंदर पैदा करने हैं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर इस मंत्र के मूल विचार को हम सब अपनी जिंदगी में उतारें तो खुद को बेहतर बनाने के लिए हम किन गुणों को सबसे ज्यादा महत्व देंगे और उन्हें नमन करेंगे? जरा सोचिए।